तो चलो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ये हम पढ़ेंगे कहानी घर घर की स्टाइल में, ठीक है। अब इसमें जान लेते हैं करेक्टर्स कौन कौन से हैं। ये है हमारी एल्वेलाई, ये है ब्लड। एल्वेलाई में से ऑक्सीजन एंटर करेगी ब्लड में, और कहाँ तक जानी है, टिश्यूज तक। टिश्यूज जो है ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करेगी, ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होगा एल्वेलाई तक। अब देखिए एल्वेलाई कहाँ है, हमारी लंग्स के अंदर है। तो हमारी लंग्स के अंदर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक इकलौती आर्टरी है, दी ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बाकी सारी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और बाकी सारी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देती हैं। लेकिन अब ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो उसको ऑक्सीजनेटेड तो कोई बनाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के लिए उसको लंग्स तक जाना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स से ही ऑक्सीजन आ रही है ब्लड में। तो ये आर्टरी जो है कैसा ब्लड कैरी करके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड। तो चलो हमारी कहानी के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने आरबीसी के बारे में पहले बता चुका है। ये हम बड़ी सी आरबीसी बना रहे हैं क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है। ये है एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर कौन है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, जिसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसका पार्शियल प्रेशर जो है कम है, ठीक है। और ये है एक बोट समझ लीजिए, क्योंकि ये पानी है, फ्लूइड जो है, जो ब्लड का जो प्लाज्मा है, ये फ्लूइड जो होता है, ठीक है। तो इसमें ये बोट समझ लीजिए, नाव है, हाउस बोट, जिसमें घर है। ये किसका घर है भैया, ये है हेमोग्लोबिन का घर, ठीक है। इसमें कौन रहता है, हेमोग्लोबिन। ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब ये जो हेमोग्लोबिन है, इसको प्यार किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन से कम है। कितना कम है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड 20 टाइम्स ज्यादा प्यार करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो शादी करना चाहता था, एच बी समझ लो, हस्बैंड, ठीक है। अब शादी करना चाहता था ये कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये एल्वेलाई को समझ लो, ये है हेमोग्लोबिन की मदर, मम्मी है। लेकिन मम्मी को कौन पसंद है, ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन को बाहर से एनवायरमेंट से भी अंदर लेके आ रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसके पास आती है, वो आती है कि हीमोग्लोबिन को प्यार करती है, वो मम्मी को पटा रही है वहाँ पे कि मेरी शादी करवा दी हीमोग्लोबिन से। लेकिन एक्चुअल में मम्मी को यानी एल्वेलाई को कार्बन डाइऑक्साइड पसंद नहीं है। जैसे ही इसके पास जाती है उसको बाहर भेज देती है, चलो चलो बाहर चलो, भी बहुत काम है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अब मम्मी के आगे किसकी चलती है, बेटे की चलेगी नहीं। तो हीमोग्लोबिन की शादी करवा देती है ऑक्सीजन से, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इतने प्रेशर में हीमोग्लोबिन की नहीं चली, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन से, बट कितना ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए ये जो ऑक्सीजन है हमने पहले ही जाना था, कितना 97% ऑक्सीजन जो है कहाँ एंटर करता है, हमारे आरबीसी के अंदर। और ओनली 3% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब ये 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। क्या है ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है, जो एल्वेलाई हीमोग्लोबिन को बोलती है शादी हो गई, अभी ऑक्सीजन को घुमा के लेके आओ, है ना। तो अब इसकी तो हाउस बोट थी, तो ये पूरी की पूरी आरबीसी अब कहाँ जा रही है, शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स द टिश्यू, टिश्यू साइड में मूव कर रही है, ठीक है। तो आरबीसी इधर आई, ठीक है। अब आ गई है टिश्यू के पास में, ठीक है। अब इसके अंदर कौन आया, दोनों हस्बैंड वाइफ, HbO2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस हेमोग्लोबिन को कौन दिख गया, इसका पहला वाला प्यार CO2, क्लियर है। अब CO2 को देख के, अब क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया कम, ठीक है, अब ज्यादा उसने दबाव डालना बंद कर दिया, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन को प्यार था ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम है। अब इस केस में क्या किया इसने, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है, HbO2
प्लस O2 ऑक्सीजन से अलग हो गया और कहाँ जाके किससे कंबाइन हो गया, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो गया, इसके साथ अब मिल गया तो क्या बन गया ये HbCO2। इसको क्या बोलते हैं, HbCO2 को कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के अमीनो पार्ट से अटैच होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने पूरा पढ़ा हुआ है ये, इसीलिए इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलते। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के साथ कंबाइन करता है उस केस में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या खेल होता है, देखो यहाँ पर हमको पता है ऑक्सीजन जो है, अब उसने देखा कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, ये तो हस्बैंड जो है HB जो है ये तो बड़ा धोखेबाज निकला। अब क्या करेगी, अब दोनों उसी के घर में यानी RBC में ही उसी के सामने जो है वो CO2 के साथ बैठा हुआ है। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, उसको कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में। अब उसने सोचा भाई प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, अपना काम करती हूँ, मैं अपनी जॉब पे ध्यान दूंगी, तो और मैं इसके साथ तो उसको देख नहीं सकती हूँ, तो मैं RBC मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन को पसंद कौन करता है, टिश्यूज। ठीक है, ये वर्क प्लेस है इसकी, तो ऑक्सीजन जो है RBC को छोड़ के बाहर चली गई, कहाँ चली गई, टिश्यूज की साइड में चली गई। ठीक है, क्योंकि टिश्यूज जो है उनको सबको ऑक्सीजन चाहिए फॉर गेटिंग एनर्जी। टिश्यू की साइड में क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जो टिश्यूज है इसमें एक सेल ले लो। ठीक है, तो इसमें अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हम ड्रॉ कर देते हैं, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करती है, क्योंकि यहाँ पर पायरुवेट था, पायरुवेट को ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये एनर्जी बना दी, प्लस CO2 रिलीज कर दी। ठीक है, अब ये CO2 यहीं से रिलीज हो रही है, ये कहाँ जा रही है, इसमें कुछ तो चली गई थी हमारी RBC के अंदर। ठीक है, और कितना 7% जो है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड ये डिसॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा में। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में। तो ये जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गई थी वो कितनी थी, ये थी 23%। ठीक है, बाकी 70% कहाँ गई। अब देखो हीमोग्लोबिन ने क्या सोचा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मैं तो उसको बहुत पसंद करता हूँ, ये भी मुझे पसंद करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये जानते हुए कि उसकी शादी ऑक्सीजन के साथ हुई है, फिर भी उसके साथ कंबाइन कर गई है हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये हीमोग्लोबिन को धोखा नहीं देगी। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का खेल देखो, ये क्या कर रही है, 70% जो है, ठीक है, ये है 70% CO2। ये क्या करती है, यहाँ पर ये जो घर है RBC का, अब इसमें हीमोग्लोबिन तो रहता ही था, लेकिन इसने अपने घर में किसी और को भी रूम दे रखा था, किसको, पानी को, पानी मतलब वाटर। ठीक है, इसका दोस्त है तो इसको भी जगह दे रखी थी एक रूम में, ठीक है तू रह ले, मेरे पास एक्स्ट्रा है, बहुत जगह है, खाली है, कोई सेल ऑर्गेनिज तो है नहीं। ठीक है, तो पानी इसके साथ रहता है, अब पानी यहाँ पर भी है और पानी प्लाज्मा में भी है। ठीक है, दोनों जगह पानी है, वाटर, उसके दोस्त का नाम है पानी, किसके, हीमोग्लोबिन के। अब देखिए ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसने क्या किया, अंदर तो हीमोग्लोबिन के साथ भी कंबाइन हो रही है और साथ में पानी के साथ भी कंबाइन हो गई। ठीक है, उसको पानी भी पसंद आने लग गया, सारे पसंद आ जाते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब जो पानी था यानी ये दोनों भाई भाई, ठीक है, पानी पानी भाई भाई, तो एक पानी तो अंदर रहता है RBC के और एक जो है प्लाज्मा में रहता है, प्लाज्मा में भी वाटर है, तो लेकिन इसको इससे भी शांति नहीं मिली कि चलो एक पानी की, नहीं नहीं, उसके भाई के संग भी चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 70% जो है वो RBC के वाटर और प्लाज्मा के वाटर के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करने में कौन हेल्प कर रहा है, किसने हेल्प करी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये CA है, कॉमन फ्रेंड है दोनों का, पानी का भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है, CA की जॉब कर रहा था वो, CA है, CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
ठीक है। तो सी ए ने कॉमन फ्रेंड ने दोनों को मिलवाया, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, H2, H तो 2 है, C 1 है, O क्या हो गए, दोनों के कंबाइन होके 2 + 1 3, H2CO3। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसको हम यहीं पे लिखते हैं, कार्बोनिक एसिड। इतना हो गया। अब देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड शांत कहाँ रहती है, इसके साथ कंबाइन होके भी, कार्बोनिक एसिड के साथ कंबाइन, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन हुआ, लेकिन जो सी थी वो आरबीसी के अंदर ही रहती है। ठीक है, जो प्लाज्मा में है वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो एब्सेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे तेज जो है रिएक्शन को फास्ट करवाती है सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो एब्सेंट है प्लाज्मा में, तो ये भी H2CO3 में कन्वर्ट होगा, बट बहुत कम। ठीक है, अब इसने क्या किया, देखो पहले तो ये दोनों मिल गए, लेकिन अब फिर भी इनमें खटपट खटपट चलती रही। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड शांति थोड़ी दे सकती है, तो ये H2CO3 जो अनस्टेबल था ये फिर टूट गया। किसमें टूट गया, H पॉजिटिव प्लस, एक H गया है, दूसरा बचा है HCO3 नेगेटिव। ठीक है, अब ये H किसका पार्ट था, वाटर का पार्ट था। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी वाटर का कुछ हिस्सा ही नहीं, जिससे उसने अभी कंबाइन हुई है, वाटर के साथ कंबाइन होकर उसी को, वाटर को ही तोड़ दिया, उसका एक पार्ट, यानी समझ लो पानी का जो है दिल तोड़ दिया इसने, इसका दिल अलग हो गया। अब ये जोर जोर से बैठ के दहाड़ मार रहा है। ठीक है, अब उसका दिल तोड़ दिया, अब ये जो बन गया HCO3 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, ये है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, अब यहां पर भी यही सेम होगा, यहां पर भी H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बनेंगे, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में भी बन रहे हैं और आरबीसी में भी बन रहे हैं। अब लेकिन सी ने पहले इन दोनों को कंबाइन करवाने में भी हेल्प करी है, लेकिन फिर उसके बाद देखा बहुत झगड़ा हो गया, उसका दिल, यहाँ पर भी सी ने हेल्प करी। ठीक है, उसका दिल तोड़ने में पानी का, बिल्कुल भी सी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पर भी उसको अलग करवा दिया, H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म हो गया। अब दोनों रिएक्शंस देखो ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना ही फर्क है कि अंदर जो है आरबीसी में वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, यानी यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम बन रहे हैं। कितने ज्यादा बन रहे हैं, यहाँ पर बाइकार्बोनेट बन रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, ये बन रहे हैं 36 मिलियन हम बोल सकते हैं, या फिर 6 लाख बन रहे हैं पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 लाख। और यहां पर कितने बन रहे हैं बाइकार्बोनेट आयंस, ये बन रहे हैं ओनली 200 इन 1 आवर। मैं यहाँ पर आर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे सेकेंड की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है। ठीक है, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयन कितने बनेंगे, 200 मॉलिक्यूल्स ओनली इन 1 आवर, 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रही है, इसमें 1 सेकेंड में 6 लाख बन रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि सी जो है बहुत फास्ट रिएक्शन करवा देती है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों में बहुत ही क्या हो गया, कंसेंट्रेशन का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन हो गई बाइकार्बोनेट की एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। अब हमको पता है हर चीज जो है अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करेंगे, अब ये प्लाज्मा में एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया HCO3 नेगेटिव आयंस मूव करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लाज्मा में कोई बैठा था, कौन, NaCl सॉल्ट होता है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ तो कंबाइन थी, लेकिन ना, वो हाइड्रोजन मतलब पानी के साथ कंबाइन थी, लेकिन इसको तब भी शांति नहीं मिली। अब देखती है NaCl भी है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी क्या करती है कि सोडियम को अपने साथ मिला लेते हैं। ठीक है, अब इसके घर में भी आग लगा देती है, यहाँ पर भी Na पॉजिटिव जो है अलग हो जाता है और अपने क्लोराइड आयंस को छोड़ देता है, क्लोरीन को छोड़ दिया इसने। अब ये भी यहाँ आ गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कंबाइन हो गया
सोडियम से, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव जो है न्यूट्रल हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही खिचड़ी बन गई है हमारी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लाज्मा में आ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है, हमारी आरबीसी के अंदर। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नेगेटिव चार्ज प्लाज्मा से हमारी आरबीसी में आएगा। कौन? ये जो छूट गया बेचारा, इसने सोचा तूने मेरे को छोड़ दिया, छोड़ दे, मैं जा रहा हूं कहां पर, आरबीसी के अंदर, ठीक है। अब देखो ये क्लोराइड आयन जो शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम द प्लाज्मा इनसाइड द आरबीसी, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोराइड शिफ्ट। अब क्योंकि ये क्लोराइड शिफ्ट सबसे पहले हैम्बर्गर ने इसको देखा था, इसलिए इसको हैम्बर्गर्स फिनोमेना भी बोलते हैं। ठीक है, हैम्बर्गर्स फिनोमेना। अब देखिए क्लोराइड शिफ्ट हो गया, अब ये सारा खेल क्या यहीं पर खत्म? नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। क्या? ये जो इसका दिल था पानी का, जो दहाड़े मार मार के रो रहा था, तो इसने पूरा माहौल खराब कर दिया, ठीक है। कैसा बना दिया? एसिडिक, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं तो पीएच कम होता है, हम सबको पता है। इफ पीएच विल बी लेस देन 7 से कम होता है तो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो पीएच कम हो गया, नहीं एसिडिक माहौल बना दिया इसने पूरा, ठीक है। अब एसिड किसको पसंद होगा? बहुत ज्यादा एसिडिक माहौल हो गया, बहुत ज्यादा। अब ये एसिड जो है सबको डिस्ट्रॉय कर देगी, सब आरबीसी को भी रप्चर कर देगी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होगी, एसिड होगी। तो अब ये एसिडिक माहौल हो गया। अब ये जो ब्लड है, ठीक है, ये जो कॉलोनी है, अब सारे कॉलोनी के लोग डिस्टर्ब होने लग गए, इनकी आवाजें और एसिडिक माहौल सुन के। तो ब्लड ने इसकी बहुत फटकार लगाई, बोला कि कौन है जो इतना रो रहा है, किसने ये माहौल पूरा खराब कर रखा है, इतना एसिडिक माहौल कर रखा है, कहाँ से आया ये हाइड्रोजन आयन? तो फिर सबने बताया कि भैया ये सारी शुरुआत तो करी थी हीमोग्लोबिन ने, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ा था, उसके साथ कंबाइन हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसी ने सारा काम किया है। तो गलती स्टार्टिंग थी हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन की डांट लगाती है, तुमने सारा माहौल एसिडिक बनाया है, तुम ही जाके इसको ठीक करो, ठीक है। अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। अब हीमोग्लोबिन इस हाइड्रोजन आयन उसके दिल के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, HB प्लस, प्रोटोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ कंबाइन बना के क्या बना देगा ये, HHB, एसिड हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको शांत करता है उसके दिल को, थम जा थम जा, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से लास्ट जो क्या क्या फॉर्म हो गया है, बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म हो गए जो प्लाज्मा में एंटर हो गए। अब प्लाज्मा में उन्होंने बना दिया सोडियम के साथ कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट, तो फाइनल प्रोडक्ट यही है अभी। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट ट्रेवल करता है ब्लड में से, ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू, और कहाँ पहुंच जाता है, एल्वेलाई के पास, ठीक है। कौन पहुंच गया है? और ये प्लाज्मा में है, आरबीसी में नहीं है, ठीक है। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाकी क्या है, 7% CO2 डिजोल्व फॉर्म में था, ठीक है, प्लाज्मा में डिजोल्व होके पहुंच गया है, ठीक है। और बाकी जो 23% था, ये तो कितना था, NaCO3, ये 70%, ठीक है। और बाकी 23% जो है वो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन है, जो आरबीसी के ही अंदर है, बाहर नहीं निकला है। तो इसको हम आरबीसी के अंदर बनाएंगे। 23% जो था वो कंबाइन हुआ था, ठीक है, और इसने क्या बना दिया था, HbCO2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर खेल पूरा उलट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठी थी हीमोग्लोबिन की मम्मी, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि भैया ये क्या हाल हुआ है, ऑक्सीजन कहाँ चली गई भाई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मेरा बेटा बैठ के क्या कर रहा है। तो अब ये एल्वेलाई ने फटकार लगाई इसकी हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की भी, कि तू कर क्या रही है, आराम से बैठ के तमाशा देख रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बैठा हुआ है।
अब यहाँ पर कहती है बहुत प्रेशर बढ़ाती है ये कि ऑक्सीजन को, और ऊपर से एनवायरनमेंट में से क्योंकि लेके आ रही है ये, तो उसको बोलती है कि जा और अपना हक मांग, छीन उससे। तो फिर ये ऑक्सीजन का प्रेशर अब खूब ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन आती है कि बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब मैं देखती हूँ। अब ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगी हट यहाँ से, ठीक है, वो मेरा हस्बैंड है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब निकलो यहाँ से। अब ये फटाफट से क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड का साथ छोड़ दिया और फिर ये हीमोग्लोबिन अगेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ये जाता है वापस कहाँ पर, इसके पास ही जाता है, सोचता है शायद कुछ हो जाए, ठीक है, इसकी मम्मी के पास जाता है हीमोग्लोबिन की कि ऐसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, निकल यहाँ से, ठीक है, बाहर एनवायरमेंट में गए, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या था आरबीसी में, देखो कुछ हीमोग्लोबिन यहाँ पर भी बैठा हुआ था इसके साथ है क्या, पानी के दिल के साथ, ठीक है, एच बी प्लस एच पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी इसमें पूरा ही हम फाइनल प्रोडक्ट लेंगे, एच एच बी, ठीक है, एच एच बी एसिड हीमोग्लोबिन। अब ये देखती है अलविला, ये क्या तमाशा है भाई, ये किसके दिल को संभाले हुए है, मेरे दोस्त के दिल को, बोले अपना घर संभाल नहीं रहा है, अपनी वाइफ संभाल नहीं रहा है, दोस्त के साथ क्या बैठ के कर रहा है, छोड़ उसको भी छोड़, किसके दिल के संग है। तो अब ये भी यहाँ पर एच बी जो है वो हाइड्रोजन आयन को भी छोड़ देता है, ठीक है। अब ये एच बी कहाँ जाएगा, ये भी ऑक्सीजन के साथ सब के सब ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ जो है वापस कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन आयन अलग है, फिर एसिडिक माहौल करेंगे, तो फिर जो है ब्लड ने बोला कि भाई क्या हो रहा है, एसिडिक माहौल नहीं चाहिए मुझे, उसको न्यूट्रलाइज करो। अब यहाँ पर कौन बैठा हुआ था, देखो NaHCO3। अब बोला कि सारी गड़बड़ किसने करी है, ठीक है, बोला कि सारी गड़बड़ तो भाई यहीं पर हुई है कि सबसे पहले ये कंबाइन हो गया है, सबसे लास्ट में सोडियम, और पहले ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी। बोला जो भी, जहाँ जैसे क्लास में क्या होता है, जब टीचर होता है तो उसके साथ बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मैम वो वहाँ बैठ गया था, तो वो वहाँ क्यों बैठ गया मैम, वो वहाँ, तो टीचर की इरिटेट होती है, जो जहाँ था वापस वहीं जाओ। तो वैसे ही ब्लड बोलता है जो जहाँ था वापस वहीं जाओ, ठीक है। तो फटाफट फटाफट रिएक्शन जो है वो रिवर्स होते हैं। कैसे रिवर्स हो रहे हैं, NaHCO3, तो ये फटाफट से सोडियम को छोड़ता है भाई, सोडियम को बोलता है भाई तू रह यहीं पर, मैं जा रहा हूँ, यानी बाइकार्बोनेट इसमें HCO3 जो है, HCO3 नेगेटिव फटाफट से ब्लड में एंटर कर जाता है, ठीक है, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव आयंस जो है ब्लड में यहाँ पर प्लाज्मा में कम हो जाएगा, ब्लड में जा रहा है, सॉरी आरबीसी में एंटर कर रहा है, तो प्लाज्मा में जो है नेगेटिव आयन कम हो जाएंगे, तो न्यूट्रलाइज करना है, तो क्लोराइड जो है वो यहाँ शिफ्ट हुआ था आरबीसी के अंदर, ठीक है, तो इसको क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे थे। अब क्लोराइड आयंस जो है वो जो Cl नेगेटिव थे वो वापस से कहाँ एंटर होंगे, हमारे प्लाज्मा में एंटर होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, सब कुछ रिवर्स हो रहा है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, यानी आरबीसी में से क्लोराइड आयंस का प्लाज्मा के अंदर आना, ब्लड के प्लाज्मा में मूव करना, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस था, इसको फाइनली क्या करना है, हाइड्रोजन आयन को शांत करना है। अब देखो बाइकार्बोनेट आयन पहले इसके साथ कंबाइन था, ठीक है, इसको छोड़ दिया था, और वापस इसके साथ कंबाइन होके सेम यही बना लेगा कार्बोनिक एसिड, बोलता है भाई आ जा, ठीक है, तो ये आ जाता है इसके पास में H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इसके साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड, H अब 2 हो गए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब लेकिन Ca की भी अकल ठिकाने आ जाती है, तो पहले जो ये सब करवा रही थी अब रिवर्स रिएक्शन में भी ये हेल्प करेगी, ठीक है। अब Ca ने क्या किया, उसके दिल को मिलवाने की हेल्प करेगी, वाटर का जो दिल था टूटा हुआ था, चलो वापस कंबाइन हो जाए, H2CO3। अब ये जो दोस्त है दोनों की कॉमन दोस्त, अब सब वापस पहले जैसा करवा रही है, फिर से इसने Ca ने क्या किया, भाई कार्बन डाइऑक्साइड तेरा हो गया तमाशा, अब तो छोड़ पानी को, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर अलग हो जाएगी, ठीक है, वाटर अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करवाने में हेल्प कर दी। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जाएगी, एल्विलाई में, ठीक है,
रोती हुई, अब इसको फिर बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सब अलग हो गई और कुछ बचा है यहाँ पे, सारा रिएक्शन हो गया रिवर्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कितना परसेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिजॉल्व फॉर्म में अगर पूछा है तो ओनली 7%। ठीक है, और मैक्सिमम जो अगर पूछा होगा, मैक्सिमम जो है ब्लड के प्लाज्मा में कितना ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो प्लाज्मा में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो तो बाइकार्बोनेट आयंस भी हो रहे हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो रहा है और डिजॉल्व फॉर्म में ये भी हो रहा है। तो अगर डिजॉल्व वर्ड नहीं अगर क्वेश्चन में होगा, सिर्फ बोलेगा प्लाज्मा के थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम करेंगे 77%, 70 + 7। ठीक है, आरबीसी के थ्रू कितना, सिर्फ 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाकी 77% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस 77% में भी अगर डिजॉल्व फॉर्म में पूछ लिया तो ओनली 7% हो रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो है वो 70% हो रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अब देखिए पूरे तमाशे में जो हुआ है यहाँ पर, इसमें दो चीजें और आती हैं। एक आता है आपका हेल्डेन इफेक्ट और एक बोहर्स इफेक्ट। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो, जो बोहर्स इफेक्ट होता है वो होता है हमारे टिश्यू लेवल पे। यहाँ पे टिश्यू लेवल पे जो तमाशा हो रहा था उसको बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, और जो एल्वेलाई के लेवल पे बोलते हैं, जो यहाँ पर हो रहा है तमाशा, उसको बोलते हैं हेल्डेन्स इफेक्ट। कैसे याद करेंगे, कई बार क्योंकि आफ्टर सम टाइम हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, बोहर्स इधर था कि हेल्डेन उधर था। देखो यहाँ पर तो हमको पता है कि हाँ, जो ऑक्सीजन है, जो हमारे गलत हुआ है सब कुछ, कि ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया, हीमोग्लोबिन ने छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके। ठीक है, तो बोरिंग हो रहा है एकदम, तो बोहर्स इफेक्ट है, बहुत बोरिंग चीज हो रही है, जो भी है अच्छी नहीं लगी, तो बोरिंग है, बोहर्स इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन वापस से कंबाइन हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, दोबारा हल्दी की रस्में हुई इनकी। ठीक है, तो हेल्डेन्स इफेक्ट, हल्दी से हेल्डेन इफेक्ट, इतना याद रहेगा। अब चलिए चलते हैं कि बोहर्स इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों गई थी, क्योंकि ये आ गई थी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इसलिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए कम हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्योंकि ज्यादा थी तो उससे कंबाइन हो गया। तो सारी गलती किसकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम आरबीसी टू टिश्यू, इसी को बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो हम बोहर्स इफेक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है। देखो यहाँ पर कई चीज रेस्पॉन्सिबल है। एक तो होगी CO2। ठीक है, CO2 ज्यादा हो जाएगा तो मूवमेंट होगा। और दूसरा क्या, क्योंकि यहाँ पे इसने हाइड्रोजन आयन, माहौल बहुत एसिडिक कर दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस अगर ज्यादा हो जाएंगे तो भी ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, ये भी बोहर्स इफेक्ट हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है कि हॉट गैस है। ठीक है, तो टेम्परेचर यानी अगर ज्यादा हो गया तो भी बोहर्स इफेक्ट होगा, ऑक्सीजन चली जाएगी वहां पर। हमको पता है कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि पीएच क्या हो रहा है, पीएच कम होता है, एसिडिक माहौल तभी होता है ना, यानी पीएच जो है वो कम हो रहा है तो बोहर्स इफेक्ट हो रहा है। इतना क्लियर हो गया, बोहर्स इफेक्ट खत्म। ठीक है, अब चलते हैं हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है। हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इन दी एयर। अब ये क्यों मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो इसी को हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू ऑक्सीजन। अब ये किसकी वजह से होता है भाई, कार्बन हेल्डेन इफेक्ट जो है यहाँ पर, अब ये किस किस की वजह से हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होगी उसकी वजह से। ठीक है, और इसका पूरा रिवर्स कर लो, पीएच जो है क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो कम हो जाएंगे, तो सारा इसका रिवर्स है। ठीक है, तो बोहर्स इफेक्ट और हेल्डेन्स इफेक्ट यहीं पर क्लियर हो गया। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे इसी रेस्पिरेशन का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।